आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी एससी इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है भारत में मिट्टियाँ। भारत में मिट्टियाँ है दोस्तों, कितने प्रकार की है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इन संबंध में जो भी सवाल जवाब पूछे जाएंगे इन सभी पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टियों की किस्म 5 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटी गई है? 5 भाग। यानी भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। तो चलिए कौन कौन सी है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है? सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट जिसे बलुई मिट्टी कहते हैं, रेगिस्तानी जिसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कचार मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहते हैं, कचार मिट्टी भी कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी हमारे देश में समस्त उत्तरी मैदान पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान पाई जाती है। प्रकृति में सबसे ये उपजाऊ मिट्टी है, और प्रकृति की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। उत्तर भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें तीन मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? एक है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीन नदियाँ, इन द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद देखो, ये भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, 43% स्थित है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी? दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर, दूसरी होती है बागर। ओके, तो नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र को जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी कहा जाता है। नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र में जो भी मिट्टी आती है उसे क्या कहता है? जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी हर साल नहीं हो जाती है। खादर मिट्टी क्या हो जाती है? हर साल नहीं हो जाती है। नदी से दूर ऊंचे क्षेत्र में पुराने जलोढ़ को बागर कहा जाता है। किसे? जो नदी के दूर ऊंचे क्षेत्र पर पुराने जलोढ़ होते हैं उसे कहा जाता है बागर। बागर मिट्टी हर साल नहीं होती, नहीं होती है, ये नहीं होती, क्योंकि अतः खादर मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है, और खादर अपेक्षाकृत सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी में ये विशेषता ये है कि ये नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या दोस्तों रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेगड़ मिट्टी। काली मिट्टी कपास की उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिट्टी में लावा प्रदेश पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में गुजरात है दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मैसूर का उत्तरी भाग आता है। इसके साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को दोस्तों सौर नजम कहा जाता है। शेर नजम मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर या उत्तर में यूक्रेन में और ग्रेट लेक्स के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को दोस्तों लावा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्कन के ट्रैप में लावा चट्टानों के अपेक्षे और टूटने फूटने से निर्मित होती है। यानी कि ये लावा चट्टाने के अपेक्षे से टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। काली मिट्टी को प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है। इसको सूखने पर कई दरारें भी पड़ जाती है, और कई सूखने पर क्या पड़ती है? इसमें दरारें पड़ जाती है। इस गुण के कारण काली मिट्टी को जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस खेत को क्या कहा जाता है? सवते है, अपने आप जुताई वाली खेती मिट्टी मानी जाती है। बात करते हैं लाल मिट्टी। ये चट्टानों की भी कटी पिटी मिट्टी है, यानी कि ये चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। ये मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। लाल मिट्टी के क्षेत्र में महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग, मद्रास के आंध्र प्रदेश, मैसूर और आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर, पठार और पश्चिम बंगाल तक दोस्तों ये मिट्टी फैली हुई है। इसके साथ ही भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र 18% पाए जाने वाला मिट्टी वाला लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी को लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है। लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी क्या लाल दिखाई देती है? लाल मिट्टी पठारी भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी है। ये उपजाऊ नहीं होती है, इसी कारण ये खदानों की खेती यहाँ पर कम होती है। यानी कि यहाँ पर खदानों की खेती है वो सबसे कम होती है। इसके साथ बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के दक्षिण क्षेत्र दक्षिणी में प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी में पतली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। इस मिट्टी को पश्चिमी बंगाल और असम तक देखा जाता है। इस मिट्टी को पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक देखा जाता है। लेटराइट मिट्टी की दो परिस्थितियों में निर्माण होता है। एक परिस्थिति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और दूसरी होती है अधिक गर्मी। लेटराइट मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी? उपजाऊ मिट्टी। इसलिए इसे खानदान की लेटराइट मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए इसे खादान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ये दोस्तों खादान की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं मानी जाती। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की कमी पाई जाती है, और लोहा और एल्यूमिनियम से ऑक्साइड की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। इसलिए लोहे में ऑक्साइड के कारण लेटराइट मिट्टी दोस्तों का रंग लाल हो जाता है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है।
यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, मसाला, काजू, चीना, कोना की खेती की जाती है। ये मिट्टी अम्लीय होती है। ये मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय। बात करते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी, ये मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश यानी पंजाब के दक्षिणी भाग, राजस्थान के कुछ अन्य भाग, गुजरात के कच्छ के रण में मिलती है। अकेला थार मरुस्थल लगभग 1,03,700 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके साथ ही इस मिट्टी में खाद्यान्न की खेती संभव नहीं है। खाद्यान्न करने की खेती संभव नहीं है। यहाँ पर ज्वार, बाजरा, सरसों, मोटे अनाज की खेती भी होती है। इसके साथ ही मिट्टियों के आज का अध्याय में बस इतना ही। अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट कराने की कोशिश करा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।